बढ़ानी होती है तब तो बयानबाजी करते हैं, तब जरूर कहते हैं कि सरकार खराब है, लेकिन तुरंत एक दिन में जब इनका राजनीतिक बढ़ानी होती है तब तो बयानबाजी करते हैं, तब जरूर कहते हैं कि सरकार खराब है, लेकिन तुरंत एक दिन में जब इनका राजनीतिक चुनाव का समय आया है तो जुमला करना है, दिग्भ्रमित करना है, और इसका परिणाम क्या होगा? बहरूपिया सरकार। कभी देखे हैं किसी नेता को जो एक महीना में ही 5-5 बार अपना बात बदले? वो बात करते हैं कि हिमाचल में बाढ़ आया, पंजाब में बाढ़ आया, लेकिन बिहार में बाढ़ आया तो किसी को दिख नहीं रहा है। सरकार का एक इंजन आप पूछिए भ्रष्टाचार में है और एक इंजन अपराध में लिप्त है। 2020 में कहते थे कैसे नौकरी आएगा, लेकिन जब सरकार में एक युवा आया, जब नई सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तब वही मुख्यमंत्री कैसे नौकरी बांटने लग गए। को डांट लगाया है चुनाव आयोग को कि तुमको आधार को मानना पड़ेगा, जैसे 12वीं के सर्टिफिकेट को मानते हैं। बाढ़ से ग्रसित रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। यही कुछ किलोमीटर दूर जाइए तो यहाँ अरवल में भी कई ऐसे पंचायत है जो बाढ़ ग्रसित। तो यही प्रयास है सरकार की कि चुनाव का समय आए तो चाहे युवा हो या कोई भी वर्ग के लोग हो, क्योंकि इस सरकार ने क्या जमीनी हकीकत पे काम किया है ये सबके सामने है। इस सरकार को 20 साल हो गए, ये सरकार खुद को कहती है हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस सरकार का एक इंजन आप पूछिए भ्रष्टाचार में है और एक इंजन अपराध में लिप्त है। कहीं जाओ तो कहीं कुछ कमी, कहीं कुछ, कहीं कुछ कमी। हम अभी तक बिहार के अनेकों जिलों में दलित चौपाल कर चुके हैं, एक ऐसा पंचायत नहीं मिला। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे गांव को शहर बना दो, लेकिन गांव हमारा स्मार्ट गांव भी नहीं बन पाया है और ये लोग स्मार्ट सिटी का जुमला देते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं हमें मिला है जहां मूलभूत सुविधाओं की पूरी दुरुस्त की भी हो। यहाँ तो अभी हमने बात किया कि मतदाता सूची की बात की, अब उसमें चुनाव आयोग कहता है कि आप बीएलओ के पास जाइए, अगर आपका कट जाए, छट जाए, ठीक कराइए। अरे भाई, अभी आचार संहिता लगने में 15-20 दिन है। अभी 10-11 सितंबर, एक महीना बाद 10-11 अक्टूबर के लमसम तो वोटिंग का समय आ जाएगा। जब तक जनता अपना नाम जुड़वाने जाएगी, ठीक कराने जाएगी, कितना लोग जाएगा, कितना लोग का ठीक हो पाएगा। ऊपर से चुनाव आयोग कहता है अपना दादा का, नाना का, मम्मी का, पापा का, किसका और कागज लेके आओ। उसमें और ऊपर से कहता है कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। अरे भाई, तो सरकार आधार को इतना ऊंचा मान्यता काहे दिया है, जब अंतिम में तुमको जब समय आने पे मानना ही नहीं है उसको। तो कल जाके सुप्रीम कोर्ट में इतना हल्ला हुआ, तब जाके सुप्रीम कोर्ट डांट लगाया है चुनाव आयोग को कि तुमको आधार को मानना पड़ेगा, जैसे 12वीं के सर्टिफिकेट को मानते हैं। तो ये सुयोजित ढंग से कराने का प्रयास किया जा रहा है कि, और सब लोग जानते हैं कि जैसे बाढ़ है, कुछ है, तो कई बार घर में समस्या क्या समस्या होती है तो कागज में रोजड़ा जाता है, कई महत्वपूर्ण कागज खो जाता है। तो नया जब तक जिला अधिकारी से, जिला में, प्रखंड में कोई अधिकारी, सरकारी अफसर से अपना कागज बनाएगा, ठीक कराएगा, इतना ना सरकारी उसमें अफसरशाही में खो जाएगा कि समय बीत जाएगा, चुनाव आ जाएगा। अब कभी जैसे नोटबंदी हुआ था 4-5 साल पहले, कोई अमीर लाइन में लगा था नोट के लिए, गरीबे का लाइन में लगा था। वैसे ही अपना मताधिकार का ठीक कराने के लिए, अपना वोटर लिस्ट में ठीक कराने के लिए गरीबे लोग लाइन में लगा रहेगा। और जैसे नोटबंदी में कितना गरीब के पेट पे लात पड़ गया, वैसे ही मतदान का अधिकार कितना लोग का कम से कम 2025 के चुनाव में छट जाएगा, कट जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? बहरूपिया सरकार, जो डबल इंजन सरकार कहती है कि हम मंगल राज वाली सरकार है, ये सरकार फिर विराजमान होने का प्रयास करेगी।
और हमारे बिहार का भविष्य फिर से अंधकार में डाल दें। इसीलिए साथियों, हमारा आने का उद्देश्य ये है कि हम सब पूरा समाज चौकन्ना हो जाए, सशक्त हो जाए। अभी बात हुई तकनीकी पढ़ाई की, अब आइए सामाजिक पढ़ाई की। नालंदा में क्या घटना हुई थी हिमांशु पासवान, अनु पासवान के साथ, ये आप लोगों को जानकारी है। अभी 1.5-2 महीना पहले जुलाई के समय में, होली के समय में हम 21वीं सदी 22वीं सदी की बात करते हैं। बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि 100 साल होने वाला है देश की आजादी का, देश को फलाना देश जैसा बना देने, अमेरिका लंदन जैसा बना देने। लेकिन आज के समय में भी, होली के समय में, गरीब परिवार, दलित परिवार की बेटी अगर होली खेलने जाती है तो उसके साथ क्या किया जाता है, कैसे उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका उदाहरण हमारी बहन कोमल पासवान है, कैसे औरंगाबाद जिले में उसकी हत्या कर दी। और आप लोगों को ये भी जानकारी है कि मुजफ्फरपुर में क्या पिछड़े समाज, दलित समाज की हमारी बहन के साथ क्या दुष्कर्म किया गया और उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई पटना अस्पताल में इलाज कराते कराते आते। तो जब बड़े बड़े नेता इतना दूर का वादा कहते हैं, 21वीं 22वीं सदी का बात करते हैं, फलाना फलाना जुमला फेंकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कैसा मंगल राज है? 20 साल इस सरकार को हो गया। ये सरकार कहती है 2005 से पहले जंगल राज था, तो अभी कौन सा मंगल राज है? ना युवाओं को नौकरी मिल रही है, ना युवा पढ़ने जा रहे हैं, सही से पढ़ पा रहे हैं, ना हमारे घर की बहन बेटी होली खेल रही है, दिवाली मना पा रही है, अभी भी लीडर होके बाहर नहीं जा सकती है। तो ये कैसा जंगल राज है? जितने भी कारखाने लगते हैं, सब लगते हैं, वो तो और प्रदेशों में लग जाते हैं। बड़े बड़े नेता बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया, पंजाब में बाढ़ आया। सरकार के बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो बात करते हैं कि हिमाचल में बाढ़ आया, पंजाब में बाढ़ आया, लेकिन बिहार में बाढ़ आया तो किसी को दिख नहीं रहा है। सही से सबको राहत का सामग्री नहीं मिल रहा है, यहाँ अरवल में भी नहीं मिल रहा है, ये लोग को नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, चुनाव का समय आया है तो जुमला करना है, दिग्भ्रमित करना है, कभी चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण करा लेना है, कभी कुछ करा लेना है, खाली गुमराह करके समय काट देना। आप लोगों को याद है ना, यही मुख्यमंत्री कहते थे कैसे नौकरी आएगा, 2020 में कहते थे कैसे नौकरी आएगा। लेकिन जब सरकार में एक युवा आया, जब नई सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तब वही मुख्यमंत्री कैसे नौकरी बांटने लग गए। तो यहाँ हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वर्तमान मुख्यमंत्री किसी समाज के लिए, अच्छा आप लोग कह सकते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो खाली गरीबे समाज, दलित समाज का चर्चा कर रहे हैं। संपन्न समाज के साथ यहाँ क्या हाल चाल हो रहा है? जो यहाँ पे अपना पूंजी भी लगाना चाह रहा है वो दिल्ली कलकत्ता भाग के व्यवसाय कर रहा है। यहाँ पर खेमका जी के साथ पटना में क्या घटना हुई? खेमका जी इतने बड़े उद्योगपति थे, आप सबको पता है कि नहीं कि गोली मार के हत्या हुई? हाथ उठा के बोलिए, सबको पता है ना? तो बताइए, तो संपन्न समाज के थे और तो राजधानी में रहते थे, जो बिहार की राजधानी है वहां पे लोग सुरक्षित नहीं है, संपन्न समाज का लोग सुरक्षित नहीं है, सवर्ण समाज का लोग सुरक्षित नहीं है, तो गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित कहां से सुरक्षित होगा? और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस सरकार में हमारे ही समाज के कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, सरकार में भागीदारी लेके बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में है, चाहे वो जीतनराम मांझी जी की बात करिए या चाहे हमारे बड़े भाई की ही बात करिए। लेकिन मन मायूस हो जाता है देख के कि ये सारे नेता लोग जब अपनी सीट की गिनती बढ़ानी होती है तब तो बयानबाजी करते हैं, तब जरूर कहते हैं कि सरकार खराब है, लेकिन तुरंत एक दिन में जब इनका राजनीतिक हथकंडा पूरा हो जाता है तब तुरंत एक दिन में अपनी बात को बदल के कहते हैं, एक दिन में कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार खराब है, ये सरकार सुशासन वाली नहीं है, हमको निंदा है इस सरकार का।
फिर अगले दिन कहते हैं कि यही सरकार ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है। सब लोग सुने हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, सब लोग सुने हैं कि नहीं? राजनीति में कई बार विचार अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है, तो नेता लोग 2 महीना 6 महीना पे अपना बात बदलता है। कभी देखे हैं किसी नेता को जो 1 महीना में ही 5-5 बार अपना बात बदले? तो ये सब लोगों को बस ये लोग काम के मंत्री, जनसेवा के मंत्री नहीं है, ना ये लोग बिहार सरकार के मंत्री है, ना ये लोग भारत सरकार के मंत्री है। जितने लोग सत्ता में है, चाहे हमारे समाज से हो या किसी भी समाज के हो, सब ये लोग प्रचार मंत्री बने हुए हैं और राजनीति में भी अभिनय लेके आ रहे हैं कि कैसे अभिनय करो, लोग को दिग्भ्रमित करो। लेकिन जनता भोली होती है, लेकिन नासमझ नहीं होती। तो हमारा आप लोगों से अंतिम में यही गुजारिश रहेगा कि आप ऐसी सरकार चुने और ऐसे नेता को चुने। आप हमें वोट नहीं दें, हम अपने पार्टी के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम ऐसे विचार बदलाव के लिए आए हैं जो बिहार को नई दिशा और नई ऊर्जा दे सके। क्योंकि साथियों, चाहे मतदान की बात हो या किसी भी अधिकार की बात हो, अगर गरीब, पिछड़ा, दलित को अधिकार नहीं होता तो रामविलास पासवान या नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव भी इतने बड़े नेता बनते नहीं बनते। तो इसीलिए अपने अधिकार को पहचानिए और सही नेता चुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। आप सभी का यहाँ एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत आभार।